सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराग्वीर्मयेभिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नारायण। मिल गया नहीं? अनुवाद 4 से पाठ करेंगे। हाँ, अभी पीछे से उसको थोड़ा वो करेंगे। नारायण 4/3 से करेंगे। ओम यशो जनेसानि स्वाहा श्रेयां वस्य सोसानि स्वाहा तं त्वा भगप्रविशानि स्वाहा सामा भगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निगभागहं त्वयि मृजे स्वाहा यथा आपः प्रवतायन्ति
यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि मा भाई प्रमा प्रद्यस्व वितन्वानश्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा धातरायन्तु सर्वतः स्वाहिकं च। हाँ, बस केवल उसको स्मरण करने के लिए, हाँ उसको स्मरण करने के लिए हम लोगों ने किया। भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य और भगवती स्तुति का आलंबन ग्रहण करते हुए हम लोग शिक्षा का जो अनुवाद है तैत्तिरीय उपनिषद में, उसके भीतर पंच संधि की जो परिकल्पना है उस पर किंचित विचार कर रहे थे, जहां पर 5 प्रकार की संधियों का वर्णन भगवती स्तुति ने यहाँ पर किया है, जो हमारे और आपके जीवन से संबंध रखता है, जहां पर देवलोक आदि की चर्चा की गई। अब जो ऋषि है वो भगवती स्तुति से प्रार्थना करता है, साया यशो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन्नेव पुरुषः मनोमयः अमृतो हिरण्मयः। तो अर्थात हमारे भीतर जो आकाश है अर्थात स्पेस है, उसकी स्मृति हमें करनी है। अब हमारे भीतर 5 प्रकार के प्राण हैं। मिला नहीं आपको? लाइट मुझे बताइए। एक्चुअली इंग्लिश में है ना, बहुत ज़्यादा तो समझ में आएगा नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तो भगवती श्रुति कहती है कि हमारे भीतर जो पंच महाभूत है उसको स्मृति बनाकर उपासना करनी है, लेकिन उस उपासना का आलंबन क्या हो, तो उसको प्रणव के रूप में अर्थात ओम के रूप में यहाँ पर वेद भगवान ने प्रकाशित किया है। यश छंदसा विषवो विश्वरूपः छंदोभ्योऽध्यमतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अर्थात वेदों में जो प्रणव का विचार किया गया, जो प्रणव बताया गया, ओम का विचार किया गया, वो सर्वश्रेष्ठ है, संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है और इस वजह से उसका जो विस्तार है सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक को भीतर धारण करने के लिए मेधा की भी आवश्यकता है, बुद्धि की भी आवश्यकता है। तो वो भी किससे मांगने जाऊं? तो भगवती श्रुति से ही प्रार्थना की कि मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। मेरी जो मेधा है, मेरी जो बुद्धि है, उसका विस्तार हो, स्पृणोतु, उसका विस्तार होना चाहिए। और हमारी बुद्धि का विस्तार किस लिए हो? तर्क वितर्क कुतर्क के लिए हो? तो कहते हैं नहीं, हमारी बुद्धि इसलिए विस्तृत हो, हमारी बुद्धि में इसलिए प्रकाश हो
हमारी बुद्धि इसलिए हमको प्रखर चाहिए जिससे मैं अपनी बुद्धि के भीतर उस आत्म चेतना को धारण कर सकूं। समेंद्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम। मैं अपनी मेधा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उस अमृतत्व को, उस परम चेतना को धारणो भूयासम, मैं धारण करने में समर्थवान हो सकूं। अर्थात मेरे जीवन का जो उद्देश्य हो वो परमात्मा की तरफ मेरी बुद्धि का प्रवाह हो। एक बड़ी सुंदर बात स्मरण रखनी चाहिए हम सबको कि संसार के प्रत्येक कार्य हमको करने हैं, हम उसको मना नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। कर्तव्यों का पालन करना हमारी विवशता है, लेकिन उसके साथ भी हमारी प्राथमिकता क्या हो, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो। जैसे आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करना आपका उद्देश्य नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि वो आपकी आवश्यकता है, आपकी व्यवस्था है, इसलिए आप करते हैं। लेकिन नौकरी करते हुए भी प्रत्येक क्षण आपको क्या पाना है, क्या करना है, उसका स्मरण आपको बना रहता है। अगर किसी का लक्ष्य घर बनाना है तो नौकरी करने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि घर बनाने के लिए कर रहा है, शादी विवाह करने के लिए कर रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहा है। आज अगर उसकी ये आवश्यकता ना हो तो मुझे नहीं लगता कि आधे लोग तो नौकरी छोड़कर, आप दोनों लोग यहाँ अनुभव कर, दोनों एक तो सेवानिवृत्त है और आप नौकरी कर रहे हैं, ये सत्य है कि नहीं? जिससे बात करो बस बहुत हो गया, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? नौकरी करने के लिए नौकरी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि चूंकि नौकरी के द्वारा और कोई लक्ष्य है मेरा, मैं कुछ और पाना चाहता हूं, इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में रहते हुए अथवा सांसारिक जीवन का यापन करते हुए मुझे सांसारिक जीवन नहीं यापन करना है, बल्कि इसलिए हमें सांसारिक जीवन को धारण करना है क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है, क्योंकि मेरे लक्ष्य कुछ बृहद हैं, कुछ बड़े हैं। इस वजह से हमें हमारे जीवन को धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य यहां लिखते हैं, यह छंदसामिति ही मेधा कामस्य श्री कामस्य चा तत्प्राप्ति साधनम जप होमो उच्यते समेंद्रो मेधया स्पृणोतु ततो में श्रेयमावह। हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य है अमृतत्व की प्राप्ति। तो अमृतत्व की प्राप्ति के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे कुतर्क करने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए। यदि भगवान ने मुझे मेधा दे रखी है तो उस मेधा का प्रभाव हो कि मैं उस बुद्धि का जो धारा है, उस बुद्धि की धारा को भगवतोन्मुखी कर दूं, ईश्वरोन्मुखी कर दूं, उस भगवत प्राप्ति के लिए बुद्धि को उस ओर मोड़ दूं। शरीरम में विचर्षणम, ध्यान रखिए, शरीर को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, देह को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। शरीर को, आपके देह को, आपकी शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, आपकी आवश्यकता है।
इसलिए नहीं शरीर स्वस्थ रखना है कि हमें बहुत ज्यादा दिन तक जीना है, बहुत भोग करना है, बल्कि शरीर के स्वस्थ होने के पीछे लक्ष्य है कि मैं जब स्वस्थ रहूंगा तो भगवत साधन करने में, भगवत प्राप्ति करने में मुझे आसानी होगी। इसलिए ऋषि आप देखिए प्रार्थना करता है, ऋषि उस परमात्मा से निवेदन करता है कि प्रभु शरीरम में विचर्षणम, मेरा जो शरीर हो वो कैसा हो? बोले महाराज हृष्ट पुष्ट हो, मजबूत हो, लुंज पुंज ना हो। और ध्यान रखिए कमजोर लोगों को जब संसार नहीं पसंद करता तो परमात्मा पसंद करेंगे क्या? अच्छा, तो अगर एक किसी सामान्य संसारी व्यक्ति की इच्छा पूछी जाए कि आपको किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ना है और वो व्यक्ति कैसा हो? हमेशा लुंज पुंज रहता हो, हाथ पैर कोई ऊर्जा ना हो, उसके भीतर कोई वैचारिक क्षमता ना हो, बुद्धि तीव्र ना हो, मंद हो, कुंद हो, जिसे आप कहते हैं उसमें कोई स्मार्टनेस ना हो, तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ अगर मजबूरी ना हो तो आप रहना पसंद करेंगे? और कई बार अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है और आप सक्षम हैं तो ऐसे व्यक्ति को फिर आप छोड़ देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी इच्छा नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके लिए उपयोगी ना हो। मजबूरी है तो बात अलग ही है। अब विवाह हो गया, संबंध हो गया, जीवन भर का संबंध जुड़ गया, नाता जुड़ गया, तो ठीक है भाई, अब करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको विकल्प दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उस विकल्प को चुनेंगे कि नहीं? आप ऐसे व्यक्ति को चुनना पसंद करेंगे जो हृष्ट पुष्ट हो, जो मजबूत हो, जिसकी वैचारिक क्षमता तीव्र हो, जो देखने में सुंदर हो, देखने में एक अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति नजर आए, ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद है। तो आप विचार करो, परमात्मा के लिए भी तो फिर ऐसे ही आवश्यकता होगी। जब एक सामान्य से संसारी व्यक्ति की ये इच्छा हो सकती है तो फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अगर आप अपनी देह का, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, इसके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, तो ये कोई दोष और पाप नहीं है। हमारे ऋषि तो प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। निरामय माने सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों। स्वस्थ होने की पहली प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि मेरे लक्ष्य में ये शरीर एक साधन है। जब ये शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा, मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप भजन नहीं कर सकते। पूजा करने बैठे हैं, पता चले कमर झुकी हुई है, तो आपकी इच्छा क्या होगी? छोड़ो, पूजा पाठ भी किस लिए करना। आप विचार करके देखिए, आप जब स्वस्थ होते हैं तो आपकी साधना, और आप जब बीमार होते हैं तो आपकी साधना। एक पूरी माला जप करने में हालत खराब हो जाती है, और फिर लोग फोन करते हैं, मैसेज, तो अभी कर माला कर लूं, लेटे लेटे जब कर लूं। हाँ भाई कर लो, कैसे भी कर लो। क्यों? क्योंकि अब एक माला भी बैठकर जब करने की इच्छा नहीं है। तो शरीरम में विचर्षणम, और भैया मेरे इससे आगे की बात आती है
शरीर तो बहुत सुंदर सुडोल, जिसे कहते एकदम व्यक्तित्व तो बढ़िया हो, लेकिन महाराज जेवा में विष घोला हुआ हो। जब बोले तो ऐसा बोले कि महाराज सभी का हृदय छलनी हो जाए। बोले नहीं, शरीर एक बार के लिए अगर कमजोर भी हो तो कोई बात नहीं। जिह्वा में मधुमत्तमा, देखिए क्या क्या मांग है ऋषि की कि जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जो जिह्वा है वो कैसी हो, मधुर हो, मीठी हो। कर्णाभ्याम भूर विश्रवम, मेरे कान में इतनी सामर्थ्य हो कि सुंदर सुंदर बातें सुनते सुनते बोर ना हो जाऊं, बल्कि सुनते सुनते भोर हो जाए, बोर ना हो। पकड़ मेरी बात, सुनते सुनते बोर न होकर भोर हो जाए तो मजा है। लेकिन महाराज आधा घंटा सुने और अरे बंद करो भाई, बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपके कान की क्षमता नहीं कि अच्छी चीजों को ज्यादा देर ध्यान के, क्वालिटी की चीजों को सभी के बस की बात नहीं कि वो धारण कर सके। अभी गजल चला दी जाए, डीजे बजा दिया जाए, भांगड़ा बजा दिया जाए, 1 घंटा निकल जाएगा महाराज। क्लब में जाते हैं, डिस्को बार में जाते हैं, 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। और क्लास में 1 घंटा बैठे बैठे महाराज लगता है पूरा दिन बीत गया। 1 घंटे में ही सारा जीवन याद आने लगता है। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज धारण करने की आदत अभी इस कान को पड़ी नहीं है। ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पीता, हे परमात्मा, मैं आपके बारे में अधिक अधिक सुन सकूं और तू जो ब्रह्म का कोश है, तुझमें ब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसलिए तू मेरी लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है, इसको खोल दे। ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पीता, पीठ पर ढक गया, इसलिए मेरी बुद्धि को खोल दो जिससे मैं आपको धारण करने की क्षमता बढ़ा सकूं। श्रुतम में गोपाय आवहंती वितन मानहा, और मैं जो सुनूं वो मुझे याद रह जाए। मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। कुर्वाणः चिरमात्मनः वासांशिमं गावश्य, ये हम देख चुके हैं, बस खाली बहुत दिनों के बाद इसको हम कर रहे हैं, इसके पीछे से करेक्ट कर रहे हैं। अन्न पाने च सर्वदा ततो में श्रियमावहा, लोमशाम पशुभिस्स स्वाहा, मुझे पशु चाहिए, मुझे ब्रह्मचारी चाहिए, मुझे अच्छे साधक चाहिए। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, प्रमायन्तु, जिसकी बुद्धि मेधा बहुत अच्छी हो ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए, जिसकी इंद्रिय संयम हो ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए, जिनके मन में संयम हो ऐसे साधक मेरे पास आए। आलतू फालतू के लोग मेरे पास न आए। ये प्रार्थना मैं तो जरूर करता हूँ, प्रभु 5 लोग मेरे आसपास रहे, लेकिन ऐसे लोग रहे जो थोड़ा क्वालिटी वाले लोग रहे। पता है, लोगों के जैसे इर्द-गिर्द आप रहते हैं ना, आपकी भी मना स्थिति वैसी हो जाए। ये तो देखा है, जैसे संग में रहो फिर वैसा रंग चढ़ने लगता है। आप 1 साल सत्संग छोड़ के देखो, आपको मजा ही नहीं आएगा सुनने का। फिर लगेगा कि हाँ, गीत संगीत गाने फिल्म यही तो मजा है जीवन का। लेकिन आप धीरे 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 सत्संग करते चले जाओ, देखो आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। फिर आपको सत्संग ना मिले। अब आज मैं भी चाहता तो क्लास में लेता, मेरे पास कौन सी मजबूरी है, लेकिन ये लगा नहीं, बहुत दिन हो गया। अब भीतर से लग रहा था कि क्लासेस तो शुरू होनी चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं। तो हमारे जीवन में क्या हो, बोले हमारे जीवन में सत्संग की जो लालसा है वो बनी रहे।
उससे क्या होगा? बोले आपके चित्त पर धूल नहीं जमने पाएगी। सत्संग सुनने के लिए, सुनाने के लिए थोड़ा, इस बहाने कम से कम अपनी चित्त को, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा धार मिलती है, स्मृति आती है, और तो कोई साधन है नहीं हम लोगों के पास। इसलिए ऐसे लोग हमारे आसपास रहे जिनका इंद्रिय संयम हो, ऐसे लोग हमारे आसपास रहे जिनके मन का संयम हो, ऐसे लोग हमारे आसपास रहे जिनके द्वारा मैं सत्कर्म कर सकूं और मेरे जीवन में मैं अभावग्रस्त होकर जीवन न जीऊं, बल्कि मैं धनवान होकर जीवन जीऊं। क्या बात! धनियों में धनी हो जाऊं, ये ऋषि की अपेक्षा है, ऋषि की आकांक्षा है कि मैं विशेष रूप से धन मेरे पास रहे। लेकिन किस लिए? बोले धन गुरुकुल के लिए हो, गौशाला के लिए हो, अतिथि अभ्यागत के लिए हो, कि जो आए उनका स्वागत हो सके, अभावग्रस्त लोगों का सहयोग हो सके। आप देखिए महात्माओं ने कितने बड़े बड़े काम किए। धन ले लेकर, समाज से ही धन लेते हैं ना, हॉस्पिटल बनाना, गौशाला बनाना, बड़े बड़े आश्रम बनाना, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना। महाराज इतने बड़े बड़े मंदिर और चैरिटेबल ट्रस्ट महात्मा लोग चला देते हैं, जो बड़े बड़े अरबों खरबों रुपए रखने वाले लोगों की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो, आप विचार करके देखें। धन आपके पास है, लेकिन धन का सदुपयोग आप कर सके, ये सामर्थ्य आप में नहीं है। ये जब तक आपके पास कोई महात्मा उंगली पकड़कर आपको चलाए नहीं, तब तक आपका धन सन्मार्ग की ओर चल नहीं सकता। नहीं तो आप अपना खाने पीने और भोग में उसको खर्च करते रहेंगे। जब महात्मा कहते हैं कि ये काम हो रहा है, इसके लिए कुछ धन की आवश्यकता है, तो आप थोड़ा बहुत निकालते हैं। लेकिन आपका थोड़ा बहुत भी थोड़ा करके एक विराट और व्यापक कार्य समाज के लिए हो जाता। अब सोचो, गुरुदेव ने इतना बड़ा कार्य खड़ा किया, पैसा कहां से लाए? समाज से ही आया, आप लोगों ने ही दिया। लेकिन उस पैसे को लेने का उद्देश्य क्या है? कि उसके द्वारा समाज का हित हो सके, गुरुकुल बन सके, विद्यालय बन सके, उसके द्वारा हॉस्पिटल बन सके, मंदिर बन सके, जिससे समाज में जिनको आवश्यकता है ऐसे लोग उसका उपयोग कर सके। इसलिए महात्मा अगर धन मांगते हैं तो ध्यान रहे, अपने लिए नहीं मांगते, समाज के लिए मांगते हैं। यहां ऋषि प्रार्थना कर रहा है, जने असानि स्वाहा श्रेयान वस्य दोषानि स्वाहा तम त्वा भग प्रविशानि स्वाहा। मैं यशस्वी हो जाऊं, यशो जने सानि स्वाहा। और स्वाहा बोलकर अग्नि में एक आहुति देता है। आहुति देकर मानो उस अग्नि देवता से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे यशस्वी बना दो, प्रभु मुझे कीर्तिवान बना दो। अच्छा, कीर्ति मिलेगी कैसे? घर में बैठे रहने से यश कैसे मिलेगा? घर में बैठे रहने से। जब तक कि आप समर्थवान नहीं होंगे, आपके भीतर क्षमता नहीं होगी, तब तक कीर्ति और यश नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर श्रेय की कामना की गई। आप लोग भी अपने लोगों के बीच श्रेयवान हो, ऐसी कामना करिए। गृहस्थ को भी कीर्तिवान होना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए। जहां जितनी आपकी क्षमता है, जितने लोगों के बीच में रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहां आप जाने जाएं, लोग आपको जाने, रिकॉग्नाइज करें आपको। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने आप का विस्तार करें। सिमटना आपकी
नियति नहीं है, आपकी नियति है विस्तार, व्यापक। आत्मा का स्वरूप क्या है? व्यापकता ही तो है। और आप पता चला इसको समेटते चले जाना, नहीं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बोले ऐसे करोगे तो आप बिल्कुल धीरे 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 करके अपने आप को सिमटते सिमटते एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीवन के प्रति निराशा से भर जाएंगे। आप सिमटते जाते हैं तो आप निराशाग्रस्त होते जाते हैं। आप देखिए, आप बाहर निकलते हैं, विस्तार को प्राप्त होते हैं, तो आपके भीतर एक अलग आनंद उमंग होता है कि नहीं? हमारे यहाँ देशाटन, तीर्थाटन, भ्रमण की भी बात क्यों कही गई? महात्मा लोग एक जगह क्यों नहीं टिकते? अब तो फिर भी आश्रम बनने लग गए तो महात्मा लोग एक जगह रहते हैं, नहीं तो बोले 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि एक जगह हमको नहीं रहना है। हमारा विस्तार हमारा अधिकार है। आप अपने आप को जितना विस्तृत करते चले जाओगे उतने जीवन के प्रति आपका नजरिया बदलता चला जाएगा। आप ज्यादा नहीं, 2 महीने अपने आप को बिल्कुल सबसे कट ऑफ करके देखो। 2 महीने ज्यादा बोल दिया मैंने, कुछ मत करो। अच्छा 2 महीने नहीं तो 1 साल करके देखिए। 1 साल में आपकी हालत ऐसी हो जाएगी ना। और वहीं आप 1 साल में 2 बार 3 बार बाहर घूम के आइए, ज्यादा कुछ नहीं, अपने शहर में ही। दूसरे शहर चले जाइए, किसी व्यक्ति के घर चले जाइए, किसी तीर्थ में चले जाइए। और जब आप लौट कर आते हैं तो आपको काम करने का एक अलग, इसीलिए क्यों अब ब्रेक चाहिए, थक गया हूं, किस लिए चाहिए? क्योंकि अब एक ही जगह रहते रहते मैंने अपने आप को सीमित होने का अनुभव कर लिया। एक ही जगह छोटी सी नौकरी करते करते मैं लगता है कि सीमित हो गया, मेरा दायरा इतना है, इससे ज्यादा नहीं। अरे नहीं भाई, तुम्हारा दायरा बहुत है, तुमने अपने आप को समेट कर रखा, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सीमित दायरा है। तुम अपने भीतर विस्तार करने की क्षमता रखो। दुनिया कितना विस्तार को प्राप्त हो रही है, लेकिन अब आपने सीमित कर लिया है, तो इसमें तो किसी का दोष, अवसर आपको मिला है। इसलिए जब भी अवसर मिले तो अपने आप को विस्तार करने की पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करके विस्तार करना चाहिए, मैं तो ऐसा कहता हूं। अवसर मिले इसलिए नहीं, बल्कि कोशिश करके, प्रयत्न करके, महीने 2 महीने में कहीं छोटे सा 2 दिन का भी ट्रिप कर लीजिए, तीर्थ यात्रा कर लीजिए, कहीं कराइए। लेकिन धीरे धीरे आप जब विस्तृत होते जाएंगे तो आपको जीवन के प्रति एक अलग नजरिया मिलेगा। इसलिए हमारे पास कैसे लोग आए? बोले हमारे पास एवं माम ब्रह्मचारिणा धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा। मेरे पास ऐसे ब्रह्मचारी आवे चारों तरफ से। ध्यान रखिए, महात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे पास एक देश से नहीं, चारों तरफ से, चारों देशों से, चारों तरफ के देशों से मेरे पास लोग आवे। एक तरह के लोग नहीं, हर तरह के लोग आए, हर भाषा के लोग, हर संस्कृति के लोग, हर बोली के लोग, हर प्रदेश के लोग। उससे क्या होगा? बोले उससे उसका तो विस्तार होगा, मेरा विस्तार होगा। मुझे अलग अलग संस्कृति जानने का, अलग अलग सभ्यता को जानने का अवसर मिले। अभी उस दिन हम लोग बैठे थे, बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं पता थी। हम लोग बैठे घंटों चर्चा की, शैव दर्शन पर चर्चा किया। तो इससे क्या होता है? बोले इससे आपके ज्ञान का विस्तार होता है। जब आदान प्रदान होता है तो ज्ञान का विस्तार होता है। इसलिए ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है, घटती नहीं। विचार गया आपका? अगर आपको ज्ञान हो जाए और आप उसको अपने तक समेट कर रख लीजिए, धीरे धीरे आपका ज्ञान कम हो जाएगा। लेकिन जितना आपको ज्ञान है उतना देते चले जाइए, धीरे धीरे आपके ज्ञान का विस्तार। कैसा गजब का ये ज्ञान है, आप देखिए।
देने से बढ़ता हो कोई ऐसी चीज, जानकारियां, अनुभव बढ़ते हैं। अब आप चलिए आपसे पूछते हैं, आप सभी लोग पढ़े तो होंगे, पढ़ के पहुंचे होंगे यहां पर। अब जिस विषय को आपने छोड़ दिया पढ़कर, आज आपकी पहली कक्षा में, फर्स्ट क्लास में जब आप पढ़ रहे थे, आपका क्या विषय था आपको याद है? दूसरी कक्षा का याद है? नहीं। लेकिन में कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, उसने जो पढ़ा उसको पढ़ा रहा है, तो हम उसके ज्ञान को सुनकर अचंभित हो जाते हैं। अरे अभी तक आपको सब याद है, मैं तो सब भूल गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने ज्ञान का विस्तार किया, हमने अपने ज्ञान को सीमित कर दिया। इसलिए आपका अधिकार है विस्तार। तो एक सिद्धांत बनता है, जीव का मौलिक अधिकार है विस्तृत होना, और विस्तार ही आत्मा का एक लक्षण है। क्योंकि आत्मा को क्या कहते हैं? ब्रह्म। और ब्रह्म की परिभाषा क्या है? बृहत्तमत्वात् ब्रह्म। जो व्यापक हो, विस्तृत हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। इसलिए यहां पर ऋषि प्रार्थना करता है, वितन्वान क्षमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा। प्रभु मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आवे जिससे मैं अपने शरणापन्नों के, जो मेरे शरणागत आए हैं, उनकी दुख की निवृत्ति में समर्थमान हो जाओ। ध्यान रखिए, आप किसकी शरण में जाना चाहेंगे? आप मेरे पास आए और आपको ये उम्मीद ना हो कि यहां आकर आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, क्या आप आना चाहेंगे? आप यहां आते हैं क्योंकि आपको ये उम्मीद है, ये आपको मन के भीतर आशा है कि आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, कुछ मार्ग मिलेगा, कुछ दिशा दिखाई जाएगी। जिस दिन आपको ये लगने लग जाए कि यहां तो मेरे किसी भी विस्तार की संभावना नहीं है, आप आना चाहेंगे क्या? आज बड़े बड़े कैंपों में इतने लाखों लोगों की भीड़ है, वहां पर भीड़ किस बात की है? सिर्फ एक ही आशा है कि शायद एक बार मेरी अर्जी लग जाए, एक बार मेरी बात सुन ली जाए, तुम्हारे सारे दुख। ध्यान रखिएगा, ये जीवन बड़ा जटिल है, बड़े हम ये जो जीव दिखाई देता है ना, बड़ा गहरे छुपा होता है। तो इसलिए नहीं आता, तो इसलिए आता है कि कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ लक्ष्य की प्राप्ति होगी, कुछ दुख की निवृत्ति होगी, कुछ मेरी जो जीवन की इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। और जिस दिन लगने लग जाए कि अब यहां तो कुछ नहीं बचा, आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनके पास पहले हजारों लोगों की भीड़ होती थी, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? अच्छा छोड़ दो, नेताओं में देख लीजिए, कितने ऐसे नेता थे अपने जमाने के, मैं नाम नहीं लूंगा, 2-4-10 के तो आप नाम जान ही सकते हैं। महाराज लाइन लगी रहती होगी उनके यहाँ, सुबह उठते होंगे तो बाहर हजारों लोग, आज उनका नाम भी जीवित है भी। लेकिन एक व्यक्ति उनके द्वार पर पहुंचता होगा, इसकी संभावना। कहीं आप फोटो देख रहे हैं क्या ऐसे लोगों की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को मजबूत करने में, खड़ा करने में गंवा दिया? आज ऐसे लोगों का नाम लेने वाला भी कोई, कभी जन्मदिन पे कोई चला जाएगा, गुलदस्ता फूल भेंट करके फोटो खिंचवा ले तो बात अलग की है। एक जमाना था कि लोग महाराज लाइन लगाए खड़े रहते थे आगवानी करने के लिए। ये संसार का नियम है भाई। जीवन में
विस्तार करना आपका मौलिक कर्तव्य है, अधिकार है। इसलिए ऋषि यहाँ पर प्रार्थना करता है, भूर्भुवस्व इति ही वा एतास्मिन् व्याहृतयः। अब शिक्षा अध्याय का ये जो पंचम अनुवाक है, इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ चतुर्थ अनुवाक तक हमने पहले भी देखा था, बस केवल आज थोड़ा पहले पीछे की कक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। अब इस अनुवाद का आप लोग पाठ कर सकते हैं। भूर्भुवस्व इति वा एता, अब मिल गया है। भूर्भुवस्व इति ही वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहास्मैतां चतुर्थीम् महाचमस्य प्रवेदयते। मह इति ही तद ब्रह्म सा आत्मा अंगन्यान्य देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् स्वारित्यशौ लोकः। यहाँ पर कहते हैं भू भुवा स्व स्व, ये तीन प्रकार की व्याहृतियां हैं। व्याहृति का तात्पर्य है ये तीन प्रकार के हमारे जीवन में अलग अलग उपासना की पद्धतियां दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर मह चतुर्थी व्याहृति और जो मह है वो चतुर्थी व्याहृति है। तो आप लोगों ने सुना होगा ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम मह। तो ये मह, ये चौथी प्रकार की व्याहृति को महाचमस का पुत्र जो है वो जानता था। महाचमस का पुत्र जानता था, अर्थात यहाँ पर चमस नाम के एक ऋषि हुए, उनका स्मरण किया गया। मह वह ब्रह्म है और वही आत्मा। इसको मैं अभी खाली अनुवाद कर रहा हूं, अगली कक्षा में विस्तार करूंगा। आत्मा है, अन्य देवता उसके अंग हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका ये शरीर, मानो ये शरीर कौन है? कौशिक है। लेकिन अन्य जो हमारे अंग हैं वो भी तुम्हारे ही हैं। हाथ है, आंख है, कान है, नाक है, मुख है। तो अन्य जो देवता हैं वो उसके अंग हैं। और मह नामक जो ऋषि था, जिसकी उपासना की बात यहाँ कही जा रही है, वो ब्रह्म है। भुवाया व्याहृति पृथ्वी लोक रूपः, और भू या पृथ्वी व्याहृति है। भुवः यह अंतरिक्ष लोक है, स्वः यह स्वर्ग लोक है। अब इसको आप इस तरह से जानते हैं कि यहाँ पर तीन प्रकार के हमारे जीवन में लोक सुनाई देते हैं। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक। इन्हीं लोकों के बीच में 14 अन्य लोक सुनाई देते हैं। भू भुवा स्वा जना महा तपः अतल वितल सुतल रसातल महातल। ये जो लोक हैं इनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन 14 लोकों का नाम एक बार नहीं ले सकते बार बार। तो क्या कहते हैं? पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक, अंतरिक्ष लोक तक। तो जब हम इतना कह देते हैं तो इसका मतलब इसके बीच में सारे अपने आप आ जाते हैं। जैसे बहुत लोग बैठे हों, उसमें क्या कहा जाता है? राम श्याम महेश दिनेश इत्यादि सभी बच्चों ने अच्छा कार्य किया। तब उस कक्षा में सभी का नाम लेना संभव नहीं होता, इसलिए एक दो बच्चों का नाम लेकर हम पूरी कक्षा का नाम ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 लोगों का नाम लेकर अन्य जो उपासनाएं हैं उनका नाम ले रहे हैं।
जिसको हम लोग धीरे धीरे अगली कक्षाओं में देखेंगे। तो यहाँ पर अब पंचम अनुवाद का ये जो पहला मंत्र है उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आज बस हम लोगों ने पीछे की कक्षा को थोड़ा सा देखने का प्रयत्न किया, जहाँ पर ऋषि परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे क्या क्या चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो